महाकुंभ को लेकर हर किसी में उत्साह देखा जा रहा है। लोग प्रयागराज में आस्था की डुबकी लगाने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं और वहीं प्रयागराज में अलग अलग नजारे भी देखने को मिल रहे हैं। जहां अखाड़ों की शानदार तरीके से पेशवाई हो रही है, वहीं महाकुंभ में महायज्ञ में कलाकारों की आहुति भी देखने को मिल रही है। महाकुंभ के कई रंग आपको एक रिपोर्ट में दिखाते हैं। महाकुंभ यानी कि साधु संत सनातन सर्वोपरि और शिरोमणि। साधु संतों की अपनी एक अलग कहानी होती है। सन्यासी जीवन कितना कठिन और कितना परेशानियों भरा होता है, इसका शायद आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ आवान अखाड़ा में, और आवान अखाड़ा से आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से सन्यासी बनते हैं और किस तरह से सन्यासी साधु संतों का जीवन होता है। बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं आवान अखाड़ा के श्री महंत रसराजपुरी जी महाराज। आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो मेरा वही सवाल है कि साधु संत का जो एक जीवन है, जो एक जीवन शैली है, वो आम इंसान की जीवन शैली से बिल्कुल अलग होती है। तो कितना कठिन ये सफ़र होता है एक साधु संत का सन्यासी बनने का। साधु संत सन्यासी होते हैं, वो जीवन कठिन तो होता है, और लेकिन हम लोग उसमें ढल जाते हैं सन्यास के जीवन में, तो हमारे लिए वो कठिन नहीं है, क्योंकि हम परोपकार के लिए साधु बनते हैं। तो जब परोपकार की दृष्टि रखते हैं तो हमारे लिए वो एक शुभ मार्ग बन जाता है, उसमें कोई कठिनाई नहीं है हमारे लिए। अच्छा महन जी, एक बात बताइए, सन्यासी कैसे बनते हैं, कैसे उसकी शुरुआत होती है? सन्यासी तो जब हमारी जिज्ञासा धर्म के प्रति उमड़ती है ना, जागृत होती है भगवान की कृपा से, तो हम सन्यास में जब सन्यास से किसी गुरु की शरण में आते हैं, ठीक है। तो गुरुओं की शरण में आकर के जैसी गुरुओं की परंपरा है उसके हिसाब से हमारे संस्कार होते हैं, हम सन्यास में प्रवेश करते हैं। अच्छा जी। आवान अखाड़े की अपनी क्या परंपरा है, क्या पूजा पद्धति है? पूजा पद्धति तो ये है कि संध्या सवेरे दोनों टाइम भगवान की आरती पूजा होती है अखाड़े में। गजानंद भगवान इष्ट हैं आवान अखाड़े के, हाँ, और भोग लगता है गणेश जी। गणेश जी। हाँ, गणेश जी इष्ट हैं, उनका पूजा होती है और भोग भी लगता है सब, और भंडारे भी चलता है उनका, सब चलता है आवान अखाड़े में, हवन पूजा सब चलता है। अच्छा महन जी, एक चीज़ और जानना चाहेंगे हम कि इस बार जो है महाकुंभ में कितने सन्यासी बनने जा रहे हैं, और वो सन्यासी जो जीवन है वो किस तरह से उन्हें सन्यास दिलाया जाएगा? सन्यासी तो कम से कम सभी अखाड़ों में बनेंगे। श्री पंचदशनाम आवान अखाड़े में भी बनेंगे, श्री पंचदशनाम जूना में भी बनेंगे, निरंजनी और हमारे जितने सन्यासियों के अखाड़े में सब में नागा बनते हैं। हमारा अग्नि अखाड़ा है, श्री पंच अग्नि अखाड़ा, उसमें ब्रह्मचारी बनते हैं। अच्छा। हाँ, उसमें जितने हैं सब ब्रह्मचारी रहते हैं, और आवान अखाड़े में सब नागा रहते हैं। नागा साधुओं का भी, नागा सन्यासी का भी जो जीवन है वो बिल्कुल अलग तरीके का होता है। वो संसार से हटके होता है। हाँ, उसके जीवन में कोई लोभ लालच नहीं होता है, वो जीता है तो केवल संसार के सनातन धर्म के लिए जीता है, और सनातन का ही प्रचार करता है। वो सीधा प्रभु से उसका लीन हो जाते हैं। कहते हैं कि शिव जी से सीधा उनसे लीन रहते हैं नागा साधु जो होते हैं। नागा साधु होते हैं वो एक शिव रूप ही होते हैं, और जब एंड में शरीर को भी अपना शरीर त्यागते हैं तो सीधा शिव में ही लीन होते हैं, शिव स्वरूप में ही लीन हो जाते हैं। शिव में और नागा साधु में कोई भेद नहीं होता है। तो हमारे साथ थानापति श्री जी भी हैं, हरिहरपुरी जी महाराज। उनसे हरिहरपुरी जी महाराज हमारे साथ हैं। महाराज जी, जैसा महन जी अभी जिक्र कर रहे थे कि जो सन्यासी जीवन होता है वो लगता है कि कठिन है, लेकिन जब आप उस जीवन में आ जाते हैं तो फिर वो सरलता की तरफ चला जाता है। लेकिन आज के वक्त की अगर मैं बात करूं, जो सनातनी परंपरा है जिसे आप तमाम लोग जिंदा रखे हुए हैं, उस सनातनी परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं, ऐसे में आप क्या देखते हैं कि जो आज का युवा है, जो आधुनिकता की तरफ दौड़ रहा है, वो भी अगर सनातन परंपरा के साथ जुड़ जाए तो फिर सोने पे सुहागा हो जाए? फिर तो राम राज्य हो जाए। पर ऐसा जुड़ना सबका वो नहीं है। प्राणी अनेक जन्मों के संस्कार लेकर के माँ के गर्भ में आता है, उन्हीं संस्कारों के अनुसार ही पृथ्वी पर अपना कार्य करता है। जो प्रारब्ध में संतों की सेवा की होगी, संतों का साथ किया होगा, वह जन्म लेगा, वो इस रास्ते के लिए आता है।
प्रत्येक प्राणी की बस का रोग नहीं कि सब सन्यास में आ जाएं या भगवान की भक्ति में आ जाएं, सब नहीं आ सकते। जिसका प्रारब्ध अच्छा होगा, अगले जन्म में भजन किया होगा, संतों की सेवा की होगी, वही इस रास्ते में आ सकता है। अगर सभी प्राणी आ जाएं तो फिर तो राग द्वेष सभी संसार से खत्म हो जाएगा, फिर तो राम राज हो जाएगा, फिर तो स्वतंत्र ही हो जाएंगे, फिर तो किसी की जरूरत ही नहीं है लड़ने भिड़ने की है। पर ऐसा हो नहीं सकता। हर प्राणी के अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, मत्सर, ईर्ष्या ये भरे हुए हैं। इनके बंधन में आकर के प्राणी अलग अलग कार्य के लिए कर रहा है, राग द्वेष कर रहा है। अगर लेकिन हमने ये देखा है कि 2017 के बाद से जो सनातनी परंपरा है उसको लेकर युवाओं में जागृति आई है, थोड़ी बहुत जागृति दिख रही है। हाँ, जागृति आई है, पर उस जागृति में और भगवान की तरफ आने की जागृति में फर्क है। जी ये एक अपनी संप्रदाय या हिंदुत्व भाव लेकर के, और ये कल्याण का रास्ता अलग होता है। अपने आत्मा का कल्याण करने वाले उस भावना से इधर सन्यास की तरफ वो कम है। उसमें इसमें बहुत फर्क होता है। गृहस्थ जीवन और संन्यास जीवन में बहुत बड़ा अंतर होता है। बहुत बड़ा अंतर होता है। गृहस्थ अपने संबंधों को बड़ा बनाएगा, अपने प्रभाव को बड़ा बनाएगा, अपना प्रचार करेगा, और सन्यास तो सब कर्मों को छोड़ करके अपने शरीर का भी वो नहीं रखता है जब सन्यास लिया जाता है। तो महाराज जी यही है कि जो एक सन्यासी जीवन है वो अपने आप में जो है एक प्रभु के साथ सीधा नाता है, कि प्रभु से है नाता और किसी से कोई